जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर देखिए हमारे मन में ख्याल आता है कि जब भी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं और नवरात्र में हमारा पीरियड आ जाए तो ऐसे में हम माता रानी की पूजा कैसे करें, कैसे कलश स्थापना करें, कैसे नवग्रह बनाएं, षोडश मातृका कैसे बनाएं, क्या करें, क्या हमें पूजा करना चाहिए, क्या हमें कलश स्थापना करना चाहिए, क्या हम दूसरे तीसरे दिन कलश स्थापना कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो माता रानी का नवरात्र का महीना होता है, एक चैत्र मास में आता है और छः महीने पे आता है, और एक आता है क्वार में। क्वार मास के महीने का जो नवरात्र होता है उसका अधिक महत्व माना जाता है। उसमें सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन होता है। चैत्र मास का महीना का भी महत्व है उतना ही, लेकिन कुछ लोग नहीं रहते हैं। और यदि आप नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखते हैं, आप कलश स्थापना करते हैं, तो कभी कभी होता है कि महिलाएं ही 9 दिन का व्रत रखती हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि हम क्या करें। कई बार होता है कि हम पहला दिन है हमारा पीरियड आ जाता है, या 2-3 दिन पहले ही मेरा पीरियड आ जाता है। अब ऐसे में लगता है कि हम क्या करें, अब कलश स्थापना कैसे करवाएं। तो दोस्तों, यही मैं आपको बता दूं कि यदि आपका, जैसे कि आप कलश स्थापना का पहला दिन है, आपका 2 दिन पहले आ गया पीरियड और तीसरा दिन ही है, तब तो आप कलश स्थापना नहीं कर सकते। यदि आपका 5वां दिन है, यानी कि 5वां दिन पड़ रहा है जिस दिन कलश स्थापना का पहला दिन है, तो आप उस दिन बाल धोकर कलश स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन से पूजा शुरू कर देते हैं। देखिए, कभी भी तीसरे दिन, चौथे दिन पूजा नहीं करना चाहिए किसी भी देवी देवता का पीरियड में। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दूसरी चीज़ है कि यदि आप ये मतलब अब आपके ये समस्या आता है कि हम कलश स्थापना, यदि हम ऐसा हो कि हमारा बीच में पड़ जाए, मतलब पहले दिन हम साफ ना हो और तीसरे चौथे दिन लगे कि हमें कलश स्थापना करना चाहिए, तो दोस्तों हम कलश स्थापना पहले दिन ही करेंगे। आप 9 दिन रात्रों के बीच में कलश स्थापना कभी नहीं की जाती है, तो आप कभी भी बीच में कलश स्थापना मत करिएगा। हाँ, आप कलश स्थापना यदि आपके घर में कोई दूसरे आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, या कोई भी सदस्य सास ससुर हैं, तो आप उनसे कलश स्थापना पहले दिन करवा सकती हैं। और यदि पति हैं तो अच्छी बात है, आप पति से अपने करवा लीजिए पहला दिन का, और नहीं है तो आप मत करिए। आप जब साफ होइए आप कलश स्थापना मत करिए। हाँ, आप ये कर सकती हैं, माता रानी की पूजा करेंगी, नवग्रह कलश और षोडश मातृका बना सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप बीच से जब भी आप साफ सुथरा हो तभी आप शुरुआत कर सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कि हम अगर पहले दिन नहीं कर पाए तो हम उसके बाद से दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, बहुत से लोग कर लेते हैं। ऐसा हमें इतना बड़ा पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रों में माता रानी के जो पूजा पाठ होते हैं बहुत ही साफ सफाई सुथरे तौर पे होती है। और ऐसा हमें ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम हमारा पीरियड है और हम माता रानी की पूजा करें, क्योंकि पीरियड के दौरान किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है। और देखिए, अपना भी मन नहीं मानता है, क्योंकि हमारे शास्त्र पुराणों में लिखा है। अब ये नहीं कि शास्त्र पुराणों में लिखा है तो बहुत लोग, अरे मैं उस परंपरा को क्यों मानूं, आजकल तो बहुत हाइजीन हो गया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए, आप पीरियड में मतलब कि ब्लड निकल रहा है और आप सोचिए कि हम जाके पूजा करें, आपका खुद का ही मन गवाही नहीं देगा कि हमको अंदर से ही, देखिए 5 दिनों में कितना अजीब लगता है। तो बताइए, आप सोचिए कि ऐसे में आप कैसे पूजा करेंगे, आप पूजा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। राधे राधे, जय माता जी। माता रानी आप पर कृपा